Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे केतु की 3 दृष्टियों के बारे में। और इससे पहले कि हम दृष्टियों पे जंप करें, थोड़ा सा केतु के बारे में आपको बता देते हैं कि केतु किस तरह का प्लेनेट है। केतु छाया ग्रह है, इसको जो है साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं और राहु की तरह ये छाया ग्रह है। और राहु और केतु एक्सिस में ही रहते हैं, 180 डिग्री एक्सिस में बैठते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं किसी भी चार्ट में, लगन चार्ट में। और केतु जो है उसका संबंध है आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से लिबरेट करने का। उसका ये टारगेट है, टास्क है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से लिबरेट करने का, रिलेशनशिप से लिबरेट करके मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश है उसको इस लाइफ में। और वो अपने प्रयत्न आपकी लाइफ में करता ही रहता है किसी ना किसी तरीके से। अब किसी भी चार्ट में सारे ही प्लैनेट्स काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ केतु का ही बोलबाला है। बहुत अच्छे अच्छे ऑस्पिशियस प्लैनेट्स भी हैं और कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ धकेलते हैं, राहु जैसे प्लैनेट्स हैं या वीनस जैसे प्लैनेट्स हैं। लेकिन केतु का जो सोल पर्पज है वो ये है कि आपको किसी भी तरीके से मोक्ष की तरफ, योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, किसी चैरिटी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और एक एक शून्यता की तरफ आपको ले जाने का पर्पस है। तो केतु का अपना फंक्शन आपकी लाइफ में रहता ही है। और कभी कभी केतु आपको एक डिफिकल्ट रास्ते से भी इस दिशा में ले जाता है। डिफिकल्ट रास्ते का मायना ये है कि हो सकता है आपको बहुत कठिन रास्ते से ले जाए, जिसमें किसी को वो दुख दे, दर्द दे, बीमारी दे या आघात दे, कोई दिल पे चोट दे। तो केतु की जो फीलिंग है वो एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। केतु की फीलिंग जो है वो इंटरनल चेंज है। जैसे सपोज ऑल ऑफ ए सडन आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका मन इस दुनिया से उठ गया, तो वो दैट मीन्स केतु हैज अटैक्ड योर हार्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म इट। एंड आप जो है कहते हो नहीं यार कुछ भी नहीं है, संसार भ्रम है और मुझे तो अब मोक्ष में जाना है, मुझे मेडिटेशन में जाना है, पूजा पाठ में जाना है, मैं तो छोड़ रहा हूँ इस सारी झंझटों को। तो ये वाला जो चेंज है, ये इंटरनल चेंज, ये केतु का दिया हुआ है। जब भी कोई भी इंसान किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, किसी भी इवेंट से, किसी भी घटना से उसका मन बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और आदमी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, दैट इज केतु। अब इसमें रिलेशनशिप में डिस्टॉर्ट होना, रिलेशनशिप खराब होना, डाइवोर्स होना, संतान के साथ संबंध खराब होना, माँ बाप के साथ खराब होना, लोगों के साथ खराब होना, चीटिंग होना, ये सारी चीजें भी केतु की दी हुई हैं। और केतु का सोल पर्पज ये है कि आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से तोड़ना है। तो दिस इज केतु। केतु आपको ब्लेस भी कर सकता है। अगर केतु को ऐसा लगे कि केतु आपको ब्लेस करके और आपको चैरिटी की तरफ ले जाए, तो वो भी केतु कर सकता है, अगर केतु आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो। कई आपने देखा है, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कई बड़े धनवान लोग लगातार बहुत रिच होते हैं और चैरिटी में होते हैं टोटली, और लाखों लोगों की चैरिटी में काम करते रहते हैं। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ केतु's ब्लेसिंग। केतु ने उनको ब्लेस किया है, और क्योंकि केतु को मालूम है कि इनको जितना मैं वेल्थ दूंगा, ये उस वेल्थ का एक अच्छा खासा पार्ट चैरिटी में निकालेंगे और खुद भी ये चैरिटेबल रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे। दैट इज ऑल्सो केतु। अब देखिए, यहां पर केतु के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है उसका 5वां। केतु और राहु को जुपिटर की दृष्टियां ही दी हुई हैं हमारे ऋषियों ने, और उनके पीछे पर्पज है। 5वां घर बहुत ही ऑस्पिशियस घर है, मंत्रों का घर है, पिछली लाइफ का घर है और संतान का घर है, एजुकेशन का है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का है, और बहुत ही ऑस्पिशियस है। और इस घर पे भी, यानी कि पंचम दृष्टि केतु की, आपको कहीं ना कहीं
मंत्रों में भी इन्वॉल्व कर सकती है। और फिर केतु का पास्ट लाइफ से भी संबंध माना गया है। और केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो 7वें घर में रिलेशनशिप्स को देखती है। ज्यादातर केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। 80% केतु का जो काम रहता है वो एक सेपरेशन की तरफ रहता है, यानी कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से सेपरेट करना, आपको रिलेशनशिप से सेपरेट करना, आपको संतान से सेपरेट करना और आपको मोक्ष की तरफ ले जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना, मेडिटेशन की तरफ ले जाना। तो सप्तम दृष्टि भी केतु की रिलेशनशिप में, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो यानी कि मैरिटल रिलेशनशिप हो, उसमें आपको सेपरेट करने की कोशिश करता है। और जो नवम दृष्टि है केतु की, वो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको रिलीजियस एक्टिविटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, क्योंकि नवम भाव हमारा रिलीजियस एक्टिविटीज का है, हमारे धार्मिक स्थानों के विजिट्स का है, गुरुओं का है और पिता का है और इंटरनेशनल ट्रैवल्स का है, जर्नीज का है। तो अब केतु का सोल पर्पस ये है कि आपको नवम भाव की रिलीजियसनेस से निकाल के स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना। तो आप उसमें, आपका कोई रिलीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चैरिटेबल हो, आप ह्यूमन सर्विस में हो, मेडिटेशन में हो और लोगों की सेवा में हो, ये पर्पस है। लेकिन सेपरेशन का वहां भी सीन बनता है, सेपरेशन प्लस स्पिरिचुअलिटी। और अब देखते हैं हम केतु की जो दृष्टियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। केतु के जो बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य और चंद्र है। मंगल को भी केतु का एनिमी ही माना गया है, लेकिन केतु के मित्र प्लैनेट्स हैं मरकरी यानी कि बुध देव और गुरुदेव और शुक्रदेव और शनिदेव। तो अब केतु की, अगर केतु किसी भी ऑस्पिशियस घर में भी बैठा हो, अगर उसकी चंद्र पे दृष्टि पड़ जाए तो चंद्र का तो बिटर एनिमी है। और केतु किसी भी चार्ट में चंद्र को सबसे पहले पकड़ता है। केतु का चंद्र के साथ बैठना या चंद्र पे दृष्टि देना हमारे मन को भ्रमित कर देता है, मन में एक एंजाइटी दे देता है, पीस ऑफ माइंड एट ए टॉस रहती है। और कहीं ना कहीं हमारे जो चंद्र से रिलेटेड चीज है, यानी कि हमारी बॉडी में जो वाटर लेवल है उसको इम्बैलेंस कर देता है, हार्मोनल इश्यूज दे देता है और चंद्र से रिलेटेड चीजों में बीमारी दे देता है। अब चंद्र की बीमारियां हमारी चेस्ट है, हमारा जो चेस्ट है या ब्रेस्ट है वो चंद्र का ही एरिया है, उसमें कंजेशन दे देना, उसमें विकार दे देना, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दे देना, सांस लेने की दिक्कत, क्योंकि लंग्स का भी एरिया वही है, सांस लेने की प्रॉब्लम दे देना, इस तरह की चीजें देने की कोशिश करता है। लेकिन वो कामयाब तब होता है जब केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट भी जुड़ जाए, शनि जुड़ जाए तो हो जाएगा, आपकी हेल्थ जो है मून से रिलेटेड बीमारियां पैदा हो जाएंगी। केतु कहीं भी बैठा हो। अब चंद्र की डिग्निटी पे भी डिपेंड करता है, अगर चंद्र नीच का और केतु की दृष्टि आ जाए तो प्रॉब्लम जल्दी आएंगी, एंजाइटी जल्दी होगी, डिप्रेशन जल्दी आएगा। और चंद्र की डिग्निटी अच्छी है, चंद्र एग्जॉल्टेड है, मंगल की नक्षत्र में, मंगल की राशि में, मंगल के साथ है, तो फिर उसकी डिग्निटी है, मतलब उसमें पावर है, तो फिर आपका ये केतु का असर कम रहेगा। लेकिन चंद्र पे दृष्टि केतु की हमारी साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों प्रॉब्लम्स देती है। केतु की सूर्य पे दृष्टि जो है, सूर्य से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देती है, पिता से विच्छेद, हम जहाँ काम करते हैं हमारे बॉसेस से लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव या कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सरकार से प्रॉब्लम, हमारे आत्मा का कारक है आत्मग्लानि,
और कहीं ना कहीं एक कैरियर में रुकावट, लेट सक्सेस। तो ये एक छाया प्लैनेट है, सूर्य रोशनी का कारक है, चंद्र भी रोशनी का कारक है। तो केतु की दृष्टि सूर्य पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हड्डियों में प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का लॉस, ये वाली चीजें केतु की दृष्टि सूर्य पे देती है। और पेट में भी प्रॉब्लम और आई साइट में भी दिक्कत, ये भी केतु की दृष्टि सूर्य पे इस तरह के रिजल्ट्स देती है। अब आते हैं सूर्य के बाद मंगल। मंगल एक अग्नि कारक प्लैनेट है। मार्स इज ए लॉर्ड ऑफ इनिशिएटिव्स, एक्शन, एग्रेशन, एंगर, हिम्मत, विल पावर, साहस, ये सारे मंगल से हम देखते हैं। ब्लड का कारक है। और केतु उससे 10 टाइम्स ज्यादा अग्नि कारक है। तो मंगल पे केतु की दृष्टि एक विस्फोटक रिजल्ट्स देती है। कोई भी एक्सीडेंट, ओवर एग्रेशन एंड ओवर एंग्री होना, गुस्से में कुछ भी करना, कुछ भी कहना, ये वाली चीजें हमारे, और ब्लड में भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी देना, ये केतु का काम है मंगल की दृष्टि पे। मंगल के जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्टॉर्ट कर देती है, क्योंकि दोनों ही अग्नि प्लैनेट्स हैं। एग्जागरेट करके उसको, एग्जाजरेट करके, और उसको कहीं ना कहीं उसका जो रूप है बिगाड़ देती है। अगर एक आदमी में नॉर्मल एग्रेशन है, ठीक है, ही इज ए मैन और वुमेन वट एवर, लेकिन अगर वो उसको 3-4 टाइम्स बढ़ा दे तो आदमी का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे रहता है, विस्फोटक रहता है, और उससे रिलेशनशिप्स उसकी खराब हो जाती हैं। तो यही केतु करता है। और केतु की जो बुध पे दृष्टि है वो इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन बुध पे दृष्टि थोड़ा सा हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है, और कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को वीकन करती है, कमजोर करती है, यादाश्त को। और हमारे जो स्पीकिंग, कम्युनिकेशन है, उसमें विकार पैदा करती है। आदमी की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर नहीं होती, कम्युनिकेशन में रुकावट रहती है, कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन रहता है, उसकी कम्युनिकेशन को लोग समझ नहीं पाते, इस तरह के दोष देती है। यानी कि कम्युनिकेशन का दोष देती है, और ब्रेन में थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस देती है। और केतु की अगर गुरु पे दृष्टि आ जाए, तो गुरु क्या है, एक रिलीजियस एक्टिविटीज का प्लैनेट है, एडवाइजरी का प्लैनेट है। तो यहाँ केतु की गुरु पे दृष्टि जो है उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। मतलब कोई आदमी डेली मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, या घर में कुछ कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो केतु उसको कोशिश करता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए, और वो ह्यूमन सर्विस की तरफ ले जाने के लिए, मतलब मेडिटेशन में ले जाने के लिए, योग में ले जाने के लिए, साधना में ले जाने के लिए, जीरोनेस पे ले जाने, शून्यता पे ले जाने के लिए केतु की दृष्टि गुरु पे इस तरह का काम करती है। लेकिन दोनों में थोड़ी सी समानता होने की वजह से इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, लेकिन केतु और गुरु मिलके दोनों तरह की फल देते हैं, आदमी को थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड बना देते हैं। और केतु की शुक्र पे दृष्टि हमारे रिलेशनशिप में विच्छेद का काम करती है। हमारी वाइफ के साथ या हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप्स, चाहे हमारे भाई बहनों के साथ है, अगर केतु की दृष्टि शुक्र पे आ जाए तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, कुछ ना कुछ विच्छेद रहता है, कुछ ना कुछ हम इंजॉय नहीं कर पाते, और हमारी जो सेक्स लाइफ है उसको भी अफेक्ट करती है, उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स देती है। और हमारी जो लग्जरीज है, जो हमारी सुख है लग्जरीज का, यानी कि फैशन का, कपड़ों का, गाड़ियों का सुख, घूमने फिरने का सुख, खाने पीने का सुख, उसको उसमें भी ये कमी देती है। और केतु पे शनि की दृष्टि, शनि पे केतु की दृष्टि तो और भी खराब फल देती है, क्योंकि शनि एक मैलेफिक एनर्जी है। शनि जिस घर में बैठ जाता है उस घर से इंसान को पीड़ा जरूर रहती है, और उस पर केतु की भी दृष्टि आ जाए तो कुछ ना कुछ बीमारी का योग बना देती है, और उसको कहीं ना कहीं, अब केतु एक ठंडा
कोल्ड, ड्राई एंड कोल्ड प्लेनेट है, केतु अग्निकारक है, तो ये एनर्जी आपस में मिसमैच है। तो जब ये एनर्जीज आपस में टकराती हैं तो हेल्थ में सबसे पहले इश्यूज देती हैं। तो केतु की शनि पे दृष्टि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अगर अब देखिए क्या है कि शनि पे भी बहुत डिपेंड करेगा, शनि कितनी पावरफुल है या कमजोर है, किस घर में बैठा हुआ है। अगर छठे आठवें में शनि बैठ गया, केतु की दृष्टि आ गई, तो हेल्थ पक्का ही खराब हो जाएगी। अगर शनि कोई एनिमी साइन में बैठ गया, केतु की दृष्टि आ जाए, तब भी खराब है। शनि अगर मित्र राशि में बैठ गया, केतु की दृष्टि आ जाए, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि और शनि की दृष्टि केतु पे इंसान को थोड़ा सा जिद्दी भी बनाती है, रूड भी बनाती है, तो इस तरह से फल देती है। तो दोस्तों अब कुछ इसमें और चीजें जो समझने वाली हैं वो ये है कि आपको हाउस का इम्पैक्ट भी जरूर देखना है कि दृष्टि किस हाउस पे पड़ रही है उस प्लैनेट में। हाउस खराब है तो खराब रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं, हाउस अच्छा है तो फिर आपको खराब रिजल्ट्स कम मिलेंगे। केतु कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ से दृष्टि डाल रहा है, अगर केतु मैलेफिक हाउस में बैठा हुआ है तो रिजल्ट्स खराब मिलेंगे। केतु अगर ऑस्पिशियस हाउस में, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छे घरों में है, तो रिजल्ट्स आपको उतने खराब नहीं मिलेंगे। केतु ऊंच का बैठा हुआ है, जैसे कि 8 और 9 नंबर में केतु ऊंच का माना जाता है, तो रिजल्ट्स आपको कम खराब मिलेंगे। और अगर केतु नीच का बैठा हुआ तो ज्यादा खराब मिल सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है कि अगर कोई भी, जितनी भी हमने दृष्टियों की बातें की हैं प्लैनेट्स की, अगर कोई प्लैनेट किसी ग्रह को नहीं देख रहा और किसी घर को देख रहा है, तो वो उस घर पे किस तरीके का असर डालेगा, उसमें आपने 2-3 चीजें चेक करनी है। तो उस घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, और वो घर में जो राशि पड़ी हुई है वो इस प्लैनेट की मित्र राशि है या एनिमी राशि है। अगर प्लैनेट खराब बैठा हो, उस राशि का लॉर्ड खराब बैठा हो और एनिमी साइन हो, तो उस घर को भी ये दृष्टि अफेक्ट कर देगी, खराब कर देगी। अगर एनिमी साइन है, उस घर का प्लैनेट मजबूत बैठा हुआ है, तो फिर उसका असर उस घर पे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर मित्र प्लैनेट की राशि है और प्लैनेट भी अच्छा बैठा हुआ है, तो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देगा। और दृष्टि कहां से आ रही है, क्या वो छठे, 8वें, 12वें घर से आ रही है, तो खराब फल ज्यादा मिलेंगे। और अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस से बैठा हुआ देख रहा है प्लैनेट, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपने देखनी है। सपोज हम किसी भी प्लैनेट को ले लेते हैं, सपोज गुरुदेव है, जुपिटर है, और जुपिटर किसी ऑस्पिशियस हाउस में अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, अष्टम भाव में गुरु का एनिमी साइन है, सपोज बुध का साइन है मान लेते हैं। अगर बुध देव कहीं खराब घर में बैठे हुए हैं, तो ये बुध की उस राशि, उस घर को और खराब कर देगा जुपिटर। अब लेकिन जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो हम उससे इतनी ज्यादा डैमेज एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी ये मैलेफिक, ये एनिमी साइन है, और इसका लॉर्ड भी सपोज छठे में बैठ गया या 12वें में बैठ गया या नीच का बैठ गया, तो वो घर खराब होगा, क्योंकि वो एनिमी साइन है। अब जुपिटर अगर बहुत ऑस्पिशियस घर से देख रहा है, तब इतनी खराब नहीं करेगा। अगर जुपिटर खुद ही किसी खराब घर में बैठा है, खराब राशि में बैठा है, नीच का बैठा है, तो खराब करेगा। अब आते हैं इस तरीके से, खराब घर में बैठा हुआ प्लैनेट की दृष्टि तो खराब ही मानी जाती है, और अच्छे घर में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। इसमें एक चीज और भी देखनी है कि प्लैनेट कारक है या मारक है। जैसे टॉरस लगन में आप देख रहे हो, जुपिटर तो मारक है, उसमें जहां बैठा हो उसकी दृष्टि खराब ही है, चाहे वो ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो आपने एस्ट्रोलॉजी को इतना प्लेन वे में नहीं यानी कि देखना, उसको थोड़ा सा उलट पलट के देखना है कि कौन सा प्लैनेट कारक है या मारक है, किस घर में बैठा हुआ है, कहाँ देख रहा है, एनिमी साइन को देख रहा है या मित्र साइन को देख रहा है, उस साइन का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। तब उस घर पे आपको पता लग जाएगा कि ये इसको संभाले हुए या बिगाड़े हुए हैं।
ये उस केस में है जब कोई भी प्लैनेट उस घर में नहीं है, खाली घर है। किसी हमारे श्रोता की क्वेरी थी इस तरह से, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो आपने पूछ लिया, हमने बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से केतु की दृष्टियां हमारी लाइफ में काम करती हैं। और लेकिन केतु की महादशा किसी के भी चार्ट में हो, चाहे केतु कितना भी अच्छा बैठा हो, उसकी महादशा में उस इंसान को कुछ ना कुछ पीड़ाएं जरूर रहती हैं, कुछ ना कुछ दुख दर्द जरूर रहते हैं। चाहे केतु ने करोड़ों रुपया दे दिया हो, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी केतु ले लेता है जिसमें आदमी अपने आप को अकेला फील करता है। तो ये केतु की जो दशा होती है, महादशा होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है, और वो अगर यूथ में आ जाए तो आदमी को हिला देती है। तो दोस्तों केतु की उपाय के लिए हमें केतु की एनर्जी डॉग्स होल्ड करते हैं, डॉग्स की सर्विस करनी चाहिए, गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, केसर का यूज करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो ये 3-4 काम करने से केतु की मैलेफिक एनर्जी को आप हैंडल कर सकते हैं और उसे सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई है डिस्कशन। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। आप सिर्फ हमारे व्यूअर ना रहिए, बल्कि एक सब्सक्राइबर बनने की कोशिश कीजिए, उसमें हमें खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड विल सी यू सून।